हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आलम बात कर रहा हूँ और आज का जो लेक्चर है हमारे पास मशीन लर्निंग का लेक्चर नंबर 5 है। और इस लेक्चर के अंदर जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को हम चेक करके देखेंगे इसको। तो वी विल बिगिन विद इट। तो ये मैनुअल है जी। तो इसके अंदर आपके पास है क्या? सबसे पहले आपने बताना है कि ये लिस्ट में डिफरेंस, लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, सेट और डिक्शनरी हमारे पास होती है। अच्छा, लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर सीक्वेंस है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है जिसको हम लिस्ट कहते हैं। और टपल क्या है? व्हेन यू नीड एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ हेटेरोजेनियस कलेक्शन। हेटेरोजेनियस कलेक्शन जो अपन टपल कहलाती है, टपल को नॉर्मली रॉ भी कह रहे होते हैं। The set क्या है? It is ideal to use when you don't have to store duplicates. हम duplicates अगर नहीं रखना चाह रहे हैं तो हम sets को भी यूज कर रहे होते हैं। और उसके बाद डिक्शनरी क्या है? It is ideal for use when you need to relate values with keys. अच्छा, वैल्यूज को हम कीज के साथ लिखने के लिए हम डिक्शनरी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके जो ऑपरेशन हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हैं जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ये आप देखिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। और अब ये जो चीजें हैं इसके साथ पाइथन की कुछ ऑब्जेक्ट टाइप्स भी हैं हमारे पास। जैसे ऑब्जेक्ट टाइप्स पे क्या है हमारे पास कि दैट इज द फर्स्ट विल बी द टाइप नन। दूसरा क्या है? बूलियन है, ट्रू और फॉल्स। बूलियन में ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तीसरा इंटीजर है हमारे पास, दैट इज -1 0। और सिंस डॉट मैक्स इंटीजर, मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू आपके पास आ रही होगी। लॉन्ग के अंदर क्या है? आपके पास 1L है, 981। ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है। फ्लोट जो है हमारा डेसिमल यूज होता है। इंटीजर में हमारे पास जो है डेसिमल वैल्यूज नहीं आ रही होती। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास z इज इक्वल टू x प्लस आइडा y होता है, बट यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो 8 प्लस 2 प्लस 8, 2 प्लस 8j। हाँ, 2 प्लस 8j जो है वो हम उसको यूज कर रहे होते हैं। और आई हम यूज नहीं करते। तो आई जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पार्ट, मैथ्स के अंदर हम आई यूज करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हम आई यूज करते हैं, मगर हम पाइथन के अंदर हम जे के अंदर यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद नैन होता है, नॉट अ नंबर, जिसको हम नैन कह रहे होते हैं। और उसके बाद स्ट्रिंग की वैल्यूज है। अच्छा, स्ट्रिंग की वैल्यूज के अंदर हमारे पास क्या है? सिंगल कोट में लिख सकते हैं, डबल कोट में लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट में लिख सकते हैं। सिंगल कोट के अंदर भी जो है हमारे पास वो भी स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग है। और ट्रिपल कोट के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास, ट्रिपल कोट के अंदर तो आप जो एस्ट्रोफी सिंगल कोट हमारे पास 3 दफा लगाएंगे तो वो ब्लॉक ऑफ कमेंट्स कहलाएगा। वो स्लैश एन के साथ आपके पास आने लगेगा, हम उसको लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग हमारे पास कंडीशन हो गई। अच्छा, टपल जो है हमारे पास इधर, एक मिनट, जो टपल है वो ट्रू है और मशीन लर्निंग के अंदर यूज कर सकते हैं। टपल एज अ रॉ चला सकते हैं उसको। अच्छा, टपल के अंदर क्या है? इम्यूटेबल लिस्ट और अनअल्टरनेटेबल लिस्ट। तो ऑल्टर इस चीज को हम ऑल्टर नहीं कर सकते। उसके बाद जो नंबर 2 है, लिस्ट हमारे पास वो है एम्प्टी। इसके अंदर ये भी एम्प्टी लिस्ट है, म्यूटेबल लिस्ट, इसको हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट को। और सेट क्या है हमारे पास? एम्प्टी एसएल, सेट 1 टू एमएल। एम्प्टी सेट है म्यूटेबल और ऑल्टरेबल, इसको हम जो है वो ऑल्टरेबल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी क्या है? इनको जो है पहचानने की तरकीब है कि हमारे पास टपल स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। टपल हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये याद रखने की जरूरत है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये आप देखें यहाँ पे इस तरह से, ये देखें, ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और सेट भी हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। डिक्शनरी हमारे पास जो लिखी जाएगी वो कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो डिक्शनरी हमारे पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाएगी और इसकी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 1 पे जो असाइन है हमारे पास वो A222, ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ रही है। F इज इक्वल टू, अच्छा फाइल भी हमारे पास उसकी फाइल ओपन, F इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में फाइल नेम और RB।
अच्छा, इसमें क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोग ऑलरेडी जब प्रोग्रामिंग पढ़ा होंगे तो उसमें हमने पढ़ा होगा। इसमें होते क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में? तो सबसे पहले हमारे पास होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। तो हमारे पास जो सबसे पहले है, एडिशन में पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव है, मल्टीप्लाई में स्टैटिक है, डिवाइड में फॉरवर्ड स्लैश है, मॉडुलस में परसेंट का साइन है, एक्सपोनेंट में डबल क्वेश्चन मार्क का साइन है। और इसको जो है आप पुल में जब अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू x प्लस वाई 30 वैल्यू भी आप नीचे देखिएगा ये रिटर्न हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन की माने ये होती है जो जवाब होगा वो फ्लोर के अंदर आएगा। अगर हम डिवाइड करें 10 को डिवाइड करें 4 से, तो आपके पास जो है ना वैल्यू आनी चाहिए वो 2 एज रिमाइंडर बचेगा। तो ये क्या करेगा, ये 4.25 के बजाय बस ये 4 को ही राउंड कर देगा यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, इसको फ्लोर डिवीजन कह रहे होते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास पाइथन कमेंट्स के अंदर उन्होंने बता दिया आपके पास कि ये हैश साइन नॉर्मली हम इसको यूज कर सकते हैं कमेंट के लिए। और उसके बाद ट्रिपल कोड भी हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रूफ ऑफ कमेंट्स, हम उसको कह सकते हैं। आप देख लीजिए ट्रिपल कमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन ब्लॉक कमेंट्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद जो चीज है असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, किस तरह से असाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 10 है, डिफाइन फंक्शन ग्लोबल है। ये कोड लिखा हुआ है, मैं ये कोड समझाने के लिए बताता हूँ ये है क्या। ये 10 है, डिफाइन, ये डी एफ जो है स्मॉल में आएगा। सही, यहाँ क्या आएगा, ये स्मॉल में आएगा क्योंकि डिफाइन का रिजर्व वर्ड है। डिफाइन फंक्शन ग्लोबल ए के माने एक्सेस करना है, हम ए को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ए प्लस इक्वल टू 10 के माने इंक्रीमेंट के साथ आएगा और फिर ए करवा दें। अच्छा, उसके बाद जो चीज है हमारे पास डेटा टाइप इन पाइथन में, उसमें क्या है, न्यूमेरिक है, उसके बाद लिस्ट है, फिर टपल है, फिर स्ट्रिंग है, फिर सेट है, एंड देन डिक्शनरी। हम जो डेटा टाइप है वो इस तरह से समझा रहे होते हैं, न्यूमेरिक से शुरू है और डिक्शनरी पे एंड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कोड है, इसमें हम क्या करते हैं, इस कोड को हम रन करके देखेंगे इसमें। और ये वाला कोड जो है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, एडिशन करवा लिया आपने x 10 के साथ। अच्छा, इसमें एरर क्या आएगा कूल ऐप, ये इसमें दूसरे में आपको एरर क्या आएगा, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं है और हमारे पास यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं है। तो ये आपके पास जो है एरर दे देगा। कोड बिल्कुल सही है मगर ये एरर बस ये ब्रैकेट हमारे पास प्रिंट के साथ नहीं लगाए हुए। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही है, डिवाइड के अंदर भी यही है, मॉडुलस के अंदर, एक्सपोनेंट एंड डिवीजन। तो जवाब आएंगे इस तरह से, आप आंसर आएंगे 15, 5, 50, 2, 0, ये आंसर आ रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो मैं पहले जो है सारा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं कोडिंग आपको बस करके दिखा दूंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं। ओके, फिर हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास कोड है, इस कोड को जो है हम उसको रन करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर गए और जाने के बाद आप
आपने लिखा यहाँ पे W3 schools, उसके बाद कोई सी भी आपने ट्राइब योरसेल्फ, आपने उसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद थोड़ा सा नेट स्लो हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी कर दिया हमने। अब देखिए हम जिसको चलाएंगे ना, जब इसको रन करेंगे यहाँ, तो अब यहाँ पर देखें कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत सारे एरर्स की सूरत में आ रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, यहाँ ब्रैकेट लगाएं। ओके, ठीक है, तो हमारे पास तमाम चीजें जो हैं आपने लगा दी, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो इसमें वो क्या रहा है इस प्रोग्राम के अंदर कि x में वैल्यू 5 है, y में वैल्यू 10 है, x प्लस इज इक्वल टू y। अच्छा, ये हमारे पास क्या है कि ऐड होने के बाद x इक्वल टू x प्लस 5 है। तो 5 में आप 10 ऐड कर देंगे तो दैट इज 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। फिर आपने क्या किया कि x में वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास कितनी, 5, और y में वैल्यू पड़ी हुई है 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी व्हाट किया है, ये 150। फिर आपने क्या किया कि x को डिवाइड किया, 150 आपके पास वैल्यूज आ गई। अब जो x के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, डिवाइड इज इक्वल टू, तो आपके पास x में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास आ रही है 150। 150 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा जवाब। सही है, सेम गोज टू उसको जब हम मॉडुलस के अंदर लेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि 10 पड़ी हुई है, जब 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास जो लास्ट है वो है 15। तो 15 को डिवाइड करेंगे आप जब 10 से, तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। उसकी भी पावर निकाल लेंगे डबल इक्वल, डबल स्टेरिक के साथ साइजिंग लेंगे, तो दैट इज द पावर, और फ्लोर के अंदर वैल्यू आपके पास आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट करके देखा है इस प्रोग्राम को कि रिजल्ट वहाँ पर कैसे आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा इसमें स्ट्रिप है, काउंट है, स्प्लिट है, ट्रांसलेट, इंडेक्स, चीजें यहाँ मौजूद है। तो हम इसको बारी बारी इसको देख के करके करते हैं इसको। स्लाइसिंग स्ट्रिंग, सॉरी नेट मेरा स्लो है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि तुम्हारे पास जो पहली कमांड है उसमें क्या है कि b इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, हम इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ये हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, पहला जो डिजिट है हमारे पास ये h, तो हमारे पास पहला डिजिट है h, दैट इज 0। सही है, उसके बाद e क्या है हमारे पास, दैट इज 1, और आपके पास l क्या है हमारे पास, दैट इज 2। सही है, तो ये शुरू करेगा 2 से शुरू करेगा। सही है, 2, 3, 4, यहाँ पे आकर रुक जाएगा। सही है, जो आपके पास जो है वो उसकी जो लिमिट है हमारे पास, वो आपके पास यही है। तो ये 5 को जो है काउंट नहीं करता, 4 तक काउंट करेगा, 5 से बिलो 5 जो है उसको लेके जाएगा। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर लिखूं हेलो, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखूं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा कुछ और आएगा वो।
रिजल्ट सेम आएगा। सॉरी अबाउट द नेट, नेट इज टू स्लो। ठीक है, सेम आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि ये शुरू हो 5 से शुरू हो और जाए -1 तक। -1 हमारे पास जो है वो लास्ट जो अल्फाबेट है उसको -1 कहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आखिर में -1 तक की जो वैल्यूज आ रही है वो आपके पास जो है वो आपको एम को वो छोड़ के ए तक वैल्यू है आपके पास ये ले रहा है। अच्छा, आपके पास जो एक और डिजिट है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो आपके पास ये एम तक लेके जाएगा इस चीज को, आखिरी डिजिट को जो है काउंट नहीं कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ ये लिखूं दैट इज -5 से शुरू हो और -1 तक। ठीक है, ठीक है, तो ए एल ए आपके पास आ जाएगा -5 से -1 तक। तो ये हमारे पास क्या है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो हमारे पास जो डिजिट्स की वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास, और ब्लैंक जो है हमारे पास ये वैल्यू आपको शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, इसको लेट से मैं 6 कर दूं, क्या मैं देखूं कि हमने क्या ये ब्लैंक को भी ले रहा है या नहीं ले रहा। तो अगर मैं 6 कर दूं और मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो ये एन ब्लैंक जो लास्ट टाइम भी था वो जो 5 की बात कर रहे थे तो ब्लैंक को काउंट कर रहा था, ऐसे हमने 6 लिया उसने एन को काउंट करना शुरू कर दिया। तो ये -6 के माने एन ब्लैंक ए एल ए तक ही लेके जा रहे हैं यहाँ पे। हम स्लाइसिंग की बात कर रहे थे तो स्लाइसिंग को हमने यहाँ पे इसको देख लिया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने सारी चीजें बता दी। अच्छा, कोलन 5 के माने ये कि शुरू से लेकर 5 तक। कोलन 5 के माने इसको देख लेते हैं। आई एम सॉरी, नेट बहुत स्लो है। ठीक है, आप ये कोलन से लेकर जितना भी हो 5 तक, तो 5 तक की जो है वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास। तो ये एच पहला, ई दूसरा, एल तीसरा, और दूसरा चौथा एल, फिर पांचवा। सही है, तो आपके पास जो है वो 5 तक की वैल्यू आपके पास जा रही होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। सही है, तो आपके पास जो एच जो है 0 है, तो आपके पास ये वैल्यूज इस तरह से आपके पास आ रही होंगी। हम ये भी इसको कर सकते हैं कि 5वें से शुरू हो और कोरे तक जाए, 5वें से शुरू हो और लास्ट डिजिट तक चला जाए। ठीक है, 5 से शुरू हो और लास्ट तक चला जाए। अब अभी देख लीजिए कि आपके पास वो कॉमा भी उसने शामिल किया, और उसके बाद जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, और ये आपके पास उसके बाद 5 से शुरू किया उसने, और उसके बाद पूरे वर्ड में जाके इसने समझा दिया ये। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक पोजीशन का बता चुका हूँ मैं आपको इसमें से। अच्छा, अपर केस में आपने डालना हो तो आप कहेंगे ए डॉट अपर। जैसे इसको अपर करेंगे तो ये अपर में आ जाएगा, जो भी आप लिखेंगे ए डॉट अपर आप लिखेंगे तो आपके पास इसमें ये वैल्यू आ जाएगी इसमें अपर केस के अंदर। अगर इसको चला कर देखना है आपको, तब चला के भी देख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास अपर के अंदर से आपने उसको सब कन्वर्ट कर दिया।
लोअर केस के अंदर सेम है। रिमोट वाइड स्पेसेस के अंदर स्ट्रिप की कमांड है। स्ट्रिप कमांड क्या करती है कि आपके पास शुरू में और आखिर में जो ब्लैंक्स होते हैं उसको रिमूव कर देती है। तो हम उसको चलाकर देखते हैं और ब्लैंक्स बढ़ा देंगे शुरू और आखिर के अंदर, ताकि इस चीज का हमें पता लग जाए। जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पेस बढ़ा दिया। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको रन किया तो ये क्या करेगा, शुरू के जो है 3 स्पेस और आखिर के जो है 3 स्पेस खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल के तौर पे ये दिख रहा है। ओके, एंड देन रिप्लेस आप करवाना चाहें एच को जे के साथ, वो ये सब एक्सेल में करते हैं वैसे ही रिप्लेस है। जहाँ पे एच लिखा हुआ वहाँ जे को रिप्लेस कर देंगे ये। अच्छा, स्प्लिट स्ट्रिंग के अंदर जो है हमारे पास कॉमा जहाँ मिले, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जहाँ कॉमा मिले तो जहाँ जहाँ उसको कॉमा मिलेगा वहाँ वहाँ उसको वो उसको तोड़ देगा उसके अंदर। अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे और हेलो वर्ल्ड के बाद लिखा मैंने गुड डे, गुड, उसके बाद लगाया कॉमा और मैंने लगा दिया डे। ठीक है, तो अब जब इसको स्प्लिट करेगा ये 4 अलग-अलग वर्ड्स के अंदर जो है ये इसको स्प्लिट करेगा। सॉरी, इंटरनेट इशू अगेन। जी देखिए, 4 अलग-अलग वर्ड्स के अंदर ही इसको स्प्लिट कर रहा है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज है जिसको हम करना चाह रहे हैं, जी कॉन्केटिनेशन का साइन प्लस हम यूज करते हैं इसमें। तो आप कॉन्केटिनेट कॉन्केटिनेट देखिए, कॉन्केटिनेट के लिए आप एक बात याद रखें कि आपके पास अभी प्लस जब ही करेगा जब उनकी डेटा टाइप सेम हो। उनकी जब डेटा टाइप सेम होंगी जब भी इनको वो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा। अगर डेटा टाइप्स की सेम नहीं है तो वो उसको कभी भी जो है वो लिंक नहीं करेगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर दोनों स्ट्रिंग है हमारे पास, और दोनों स्ट्रिंग होने के बाद जो है हमारे पास एक ब्लैंक हमने डाला है बीच में और उसको हम चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हेलो वर्ल्ड दोनों तो स्पेस के साथ आ गए हमारे पास, और स्पेस हमने डाला था बीच में, तो ये स्पेस बीच में आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं इसमें। ओके, अगर मैं इसको जो है ये करूँ, मैं लिखूं e इज इक्वल टू 2, सही है, और मैं यहाँ पर कर दूँ इसको ये, सॉरी, ये आपको एरर देगा। इसमें से एरर देगा कि आपके पास जो डेटा टाइप है उसकी इंटीजर आ गई, बाकी की स्ट्रिंग है। ओके, तो यहाँ के पास इसने एरर बता दिया। इसने एरर की सबसे आसान सी लॉजिक है, वो आप क्या करें कि यहाँ पे सिंगल कोट लगा दें, ये बन गया स्ट्रिंग, अभी चला देगा ये। इसकी एक और लॉजिक भी है। ठीक है, वर्ल्ड 2 आ गया लिखा हो, तो आप इसको ब्लैंक देना चाहें तो ब्लैंक भी दे सकते हैं, तमाम चीजें इसमें हो सकती हैं। तो ये समझाने वाली बात थी, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट पे जा रहे हैं। अब आप ये देखें, ये वही चीज है जो आपको कहना चाह रहा था कि डेटा टाइप अलग है, इसमें कॉन्कैटिनेट करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्कैटिनेट नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए जो लॉजिक है हमारे पास, तो डिफरेंट लॉजिक है।
मगर वो करेगा क्या, आपके पास कोई सा भी फॉर्मेट हो उसके साथ जो है उसको कन्वर्ट करके और वो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा अब यहाँ पे देख लीजिए, माई एज इक्वल 36, माई नेम इज जॉन एंड आई एम कर्ली ब्रैकेट। सही है, तो आपने क्या किया, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट। अब देखिए ये जो डेटा टाइप जो नाम है, ये जो है प्रोग्रामर सप्लाइड नेम है, दैट इज अ पीएसएन। ये पीएसएन सेम जो है वो यहाँ पर आएगा। अगर आपने ऊपर जो है टीएक्सटी की जगह ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए डॉट आ जाएगा। अच्छा ये आपके पास क्या है, वो कोड है जो आपने यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट, और उसके अंदर आप किसको जो है बनाना चाह रहे हैं कि वो कंपेटेबल हो। तो आप जो बनाना चाह रहे हैं वो एज को बनाना चाह रहे हैं, तो आप एज को जो है कंपेटेबल बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास इसमें आ जाएगा ये। सही है, तो ये कंपेटेबल करने के बाद आपको ये रिजल्ट दे देगा, ये भी वो सही, ये रिजल्ट आ भी रहेगा। ठीक है, ये जबरदस्त है। आप मतलब मैं डेढ़ बजे ना अच्छा अच्छा, इसमें आप ये करते हैं कि ये जो है हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। ठीक है, तो ये आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 कर दिया। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी, आइटम नंबर, प्राइस, तो पहले में क्वांटिटी आ जाएगी, दैट इज 3। आई वांट 3 पीस ऑफ आइटम 5 6 7 ऑफ प्राइस 49.5। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, आप चीजें कर सकते हैं। इसको रन करेंगे तो इस तरह से आपको लिखा हुआ आपको पास आ रहा होगा। जी, अच्छा अब इसमें आप ये देखिए, क्वांटिटी आइटम प्राइस सेम कोई लिखा हुआ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पहला जो है हमारे पास जीरो जो है हमारे पास वो 3 है, तो ये 3 पीसेस। 1 क्या है हमारे पास 5 6 7, सही है, और 1 हमारे पास क्या है अगर 5 7, और 2 क्या है हमारे पास 49.5। तो हम इस तरह से भी इसको इंडेक्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसको आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं लेट से इसको जो है मैं कर दूँ, मिसाल के तौर पे 1 कर दूँ और इसको मैं 0 कर दूँ, अब रिजल्ट जस्ट कोई चेंज हो गए। ठीक है, आई वांट टू पे $49.95 फॉर 5 6 7 पीसेस। 5 6 7 पीसेस नहीं, ये आइटम नंबर है ऑफ आइटम 3। सही है, तो ये गलत हो गया इसके अंदर। इस वजह से अगर आप कोई इसमें प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो, अब याद रखिए कि किस जगह को कहाँ आपने पेस्ट करना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, स्केप कैरेक्टर्स है हमारे पास। स्केप कैरेक्टर्स के अंदर आप बता सकते हैं कि आप जो है वो वाइकिंग्स को जा रहे हैं कि कोर्ट्स के अंदर आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि स्किप सीक्वेंस जो है वो स्लैश एन होता है, स्लैश टी, स्लैश आर, इस तरह की चीजें होती है स्किप सीक्वेंस में। यहाँ पे स्किप सीक्वेंस डबल कोड है, तो इस तरह से आपके पास वही है। स्किप सीक्वेंस के अंदर, वो स्किप सीक्वेंस के अंदर पहले यहाँ पर डबल कोड क्लोज होता है और फिर उसके बाद ये आता है, मगर यहाँ पे उल्टा है। स्किप सीक्वेंस तो ट्राई इट योरसेल्फ के अंदर आप तो चला के देखेंगे तो ये आ जाएगा ये। स्किप सीक्वेंस आप देखिए, सिंगल कोड, बैक स्लैश, न्यू लाइन, कैरी रिटर्न, स्लैश टी, ऑक्टल फंक्शन। आप निकालना चाहें इसको निकाल सकते हैं, बता भी सकते हैं इस चीज को अंदर। अच्छा, स्ट्रिंग मेथड के अंदर कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, इनकोड, एंड विद, एक्सपेंड, टेक्स्ट, फाइंड, फॉर्मेट, फॉर्मेट मैप, इंडेक्स, इजल, इसमें क्या है, इज अल्फा न्यूमेरिक, is alpha, is alphabet, is decimal, is digit, is identifier, is lower, is numeric, is printable, is space, is title, is upper, is join, I just lower, ये तमाम जो है आपके पास एक लिस्ट है, इसको आप एक करके टाइटल भी दे सकते हैं, तमाम चीजें आप दे सकते हैं। तो ये कि आप जो डिटेल उसमें करना चाहें प्रोग्रामिंग में तो आप तमाम चीजें कर लेंगे। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज है जो कीजिएगा, देखिएगा आपको क्या मार्क्स आते हैं, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अच्छा, बूलियन फंक्शन क्या होता है? बूलियन फंक्शन को करवाने से पहले मैं आपको इसका जो
थ्योरेटिकल पार्ट है वो करवा देता हूँ ताकि आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर ये कुछ स्ट्रिंग काउंट ये तमाम चीजें यहाँ लिखी हुई है, नोट्स के अंदर मैंने बता दी है ये। जी, पाइथन बूलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स होगा हमारे पास, और पाइथन लिस्ट है। अच्छा, इसमें है क्या, पहली बात ये, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज हमारे पास पाइथन बूलियन के अंदर जिसको हम यूज कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं ये क्या है और क्या नहीं, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ये सब चीजें इसकी नीचे आ रही हैं, नीचे मैं इसको समझा रहा हूँ इसको किस तरह से हम चलाते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो पाइथन के अंदर यूज होते हैं। जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको ए प्लस माइनस बी आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। हाँ, ये ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन जिसकी मैं बात कर रहा था। डबल इक्वल टू के माने ये कंपेयर करेगा दोनों बराबर हैं या नहीं। ये ए बी के बराबर नहीं है, ए बड़ा है बी छोटा है, बी बड़ा है छोटा है, और ए बड़ा है और बराबर है बी के, और ए जो है वो छोटा है या इक्वल है बी के। जी, ये कंपैरिजन वही आ गया हमारे पास, नॉट इक्वल टू। अच्छा, इसके अंदर ये कुछ जगहों पे नहीं चलता कि आपको कंपेयर करता है इससे नॉट इक्वल टू के हिसाब से कर रहा होता है। या तो आपके पास ये चलेगा या आपके पास ये चलेगा, तो मोस्ट केसेस में ये नहीं चल रहा होता। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अच्छा अब हम इस प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं और हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब ये आप इसको जैसे ही रन करेंगे बहुत सारे एरर दे देगा। तो आपके पास गलती क्या कर रहे हैं, आपने ब्रैकेट साइन नहीं लगाए। ठीक है, इधर भी आपने ये किया है। इधर भी आपने ये किया है। ठीक है, और लास्ट के अंदर ये है। ठीक है, तो जैसे हम इसको करेंगे रन, हाँ इनवैलिड सिंटैक्स आएगा बिल्कुल इसमें। हमें क्या करना है, इसको और उसको बना देना है। ठीक है, तो आपने देखा कि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आपने जो है 10 को कंपेयर किया 5 के साथ, दोनों बराबर हैं या नहीं, ये फॉल्स है हमारे पास। और 10 बराबर नहीं है 5 के, ये ट्रू है। और 5 जो है वो बड़ा है 10 से, ये फॉल्स है। यहाँ आप देख लीजिए इधर, ये फॉल्स है हमारे पास। और आखिर में क्या, 10 बड़ा है 5 से, दैट इज ट्रू। अच्छा, उसके बाद क्या है कि 10 छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये फॉल्स है हमारे पास। 10 बड़ा है और 5 छोटा है, दैट इज ट्रू। तो ये कंडीशन हमारे पास आपके पास वैलिड हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है, अच्छा ये चीजें जो है आप थोड़ा सा आपको याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है।
तो इज इक्वल टू के माने हैं सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, प्लस इज इक्वल टू के माने सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ ये। उसके बाद क्या है, सी इज इक्वल टू सी माइनस ए, सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय ए, सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए, सी इज इक्वल टू सी मॉडुलस परसेंट ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, और उसके बाद ये पावर आ गई हमारे पास। इसको भी चला के देखते हैं। ठीक है, इसको भी चला के देखते हैं। तो इसको कंट्रोल ए करें और यहाँ कंट्रोल भी कर दीजिए। अच्छा, इसमें एरर क्या आएगा मुझे बताएं। एरर ये आएगा कि इसके ब्रैकेट जो है आपके लगे हुए नहीं है। ठीक है, इसमें भी यही एरर आएगा। इसमें भी यही एरर आएगा। इसमें भी यही एरर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो आप जवाब आप देख लें सारे के सारे, ये जवाब उसमें आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर एंड के माने क्या होते हैं। तो आप यहाँ देखें यहाँ पे कि आखिरी डिजिट जो है इसमें 1 है, इसमें आखिरी डिजिट क्या है 0 है। तो एंड के लिए दोनों डिजिट 1 होना जरूरी है। अगर दोनों 1 होंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। अब आप यहाँ ये डिजिट देखिए, थर्ड डिजिट जो है 1 है और ये थर्ड डिजिट जो है 1 है। तो आपके पास थर्ड डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि एंड ऑपरेटर दैट इज 1। अच्छा, इसमें इसी तरह से बताया गया आपके पास कि आपने क्या किया, बाइनरी और बाइनरीज और आप कंपेयर किया करते हैं और वैल्यूज आपके पास दिखाई दे रही होती है इसमें। तो इसी इसी तरह से है हमारे पास कि बाइनरी और बाइनरी और इसी कमांड आ भी रहे। अच्छा, इसमें जोर जो है, जोर के माने ये कि दोनों जब इवन होंगे तो आपके पास फॉल्स होगा, यानी कि आपके पास दोनों ट्रू हो दोनों फॉल्स हो तो ये आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या दूसरा ट्रू है दूसरा फॉल्स है पहला ट्रू है, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वो ट्रू में होगी, एल्स फॉल्स होगी। अच्छा, बाइनरी वंस के माने, तो वंस कॉम्प्लीमेंट माने उलट, उसका फ्लिप। तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहां 0 लिख देंगे, जहाँ 0 लिखा हुआ है वहां 1 लिख देंगे। ये फ्लिप कहते हैं उस चीज को। तो बाइनरी 1 कहते हैं इसको। एक और चीज होती है वो आगे जाके, दैट्स टूस कॉम्प्लीमेंट। इसमें इंक्रीमेंट 1 का हो जाता है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है, दोनों हमारे पास शिफ्ट्स हैं, आप बिट बाय बिट को शिफ्ट कर सकते हैं। इसको यूजुअली हम डेटा सिक्योरिटी के अंदर, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिथम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी शिफ्ट और लेफ्ट आपका ऑटोमेटा के अंदर, कंपाइलर के अंदर इसको यूज कर रहे होते हैं। इसके सिंबल्स हैं हमारे पास, सही, बाइनरी 1 के, और इसको शिफ्टिंग के लिए इसको हम चला कर देखते हैं। ठीक है, एरर आएगा इसमें, डेफिनेटली एरर आएगा। नॉट के माने ये है कि जहाँ 1 है वो 0 है, जहाँ 0 है वहां पे 1। जी,
पहले में आपका 0 आ रहा है, जब हमने शिफ्ट करवाया राइट शिफ्ट करवाया हमने, दूसरे में लेफ्ट शिफ्ट करवाया तो 160 आपके पास वैल्यूज आ गई एक्स और वाई के हिसाब से। और तीसरा हमारे पास एंड के हिसाब से देखा तो 0 आ गया हमारे पास, कुछ चीज कॉमन नहीं है। और के हिसाब से 14 आया हमारे पास, पावर के हिसाब से 14 आया, और नॉट के हिसाब से -1 वैल्यूज आई। तो ये तमाम चीजें जो है उसको अप्लाई करते हैं बाइनरी ट्रीज के हिसाब से, उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, चीजों को बता रहे होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट क्या है, बिट को शिफ्ट करना, फ्रॉम आपके पास लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना, हमको शिफ्टिंग कह रहे होते हैं। एंड और नॉट हमारे पास क्या है, जो हमारे ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और इसका ये फॉर्मूला है। सही है, तो वेरिएबल 1 तो एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, और के अंदर एक ट्रू होगी तो चलेगा, नॉट के अंदर जो ट्रू होगी वो फॉल्स आपके पास ले सकते हैं इसमें। अच्छा, ये बड़े मजे का जो है हमारे पास एक कोड है, कंट्रोल सी करते हैं इसको, और कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल बी। अच्छा, ये पहली लाइन पे जाके आपको एरर देगा, तो आप क्या करें, इसको कमेंट्स बना दें। तो वेरिएबल 1 अब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, इसमें हो ये रहा है वेरिएबल एंड वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 जो है, ये पहली बात है कि इसको जो है उसके पार्ट मान रहा है इसको, ये अब सही हो गया, सही है। तो वेरिएबल वेरिएबल 2 के हिसाब से, यानी कि वेरिएबल 1 ट्रू है, वेरिएबल 2 जो है फॉल्स है, तो ये एंड के हिसाब से जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी, फॉल्स आएगी, और दूसरे के हिसाब से हमारी वैल्यू जो है ट्रू आएगी। ठीक है, बात तो की है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने बाद में मैसेज मेरे पास मैसेज अच्छा, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल 1 हेलो वर्ल्ड है, वेरिएबल 2 जो है हमारे पास 1, उसके बाद ये डिक्शनरी है हमारे पास 1 के अंदर वैल्यू पड़ी है A2 कोलन और B था। अब इसमें से देखना क्या है, H इन वेरिएबल 1, इसमें से H डालो, हेलो नॉट इन वेरिएबल 2, हेलो जो है वेरिएबल 2 में नहीं है। अच्छा, 1 इन वेरिएबल 2, 1 जो है वेरिएबल 2 में है, इन की बात हो रही है, इन, और A इन वेरिएबल 2, हाँ ये भी इसमें है। अच्छा, ये 1 जो है कीवर्ड है, तो तुमने वो क्या दिया, बोला था उनको बात बचाएंगे कि बहुत खतरनाक खेल हो जाएगा, यहाँ से लोग अच्छा, उसमें लाइन 5 पे एरर दे रहा है, नॉट इन, ये हो गया +1 2 3 4 5। अच्छा, हेलो नॉट इन वेरिएबल 2, ठीक है, तो हेलो को ये कह रहे हैं वेरिएबल 2 इज नॉट डिफाइंड, हाँ वेरिएबल 2 डिफाइन का है नहीं, ये वेरिएबल 2 एरर सही आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके पास जो लास्ट वाला है ए इन वेरिएबल 2, ए वेरिएबल 2 के अंदर है हमारे पास 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, पहला वाला ट्रू, एच इन वेरिएबल 1 ट्रू है,
उसके बाद हेलो नॉट इनवेलेबल टू, ये भी ट्रू है, स्मॉल एच नहीं है। तीसरा वन इनवेलेबल टू, ये भी ट्रू है, स्मॉल ए इनवेलेबल टू, ओके वो आपके पास मौजूद नहीं है। या तो उसमें एडजस्ट करवा दें जो 3 सेंटीमीटर जो ये ऐड है कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है, स्टार्ट है y बढ़ा है x के साथ, अगर यस है तो स्टेटमेंट है, फॉल्स है तो x बड़ा होगा y के साथ, अगर x बड़ा है y के साथ ट्रू है तो स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो x बराबर बराबर होगा y के साथ स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास पूरा एक सेटअप है जिसको हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी चीजें जो है हम क्लास के अंदर उसको स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।